ये आपका क्वेश्चन है। Prove that the set of all ordered pairs क्रमिक युग्म है of real numbers forms an abelian। देखो हिंदी में क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्रमिक युग्मों का समुच्चय, जहां ये रियल नंबर के क्रमिक युग्मों का समुच्चय एक अबेली ग्रुप बनाता है, संक्रिया प्लस, और वो संक्रिया नीचे ये दे रखी है, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ ए बी को रियल नंबर बोला है क्या, ऑफ रियल नंबर, हाँ बोल दिया है, ए और बी क्या है, रियल नंबर है। ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब होगा, जो भी एलिमेंट ऑर्डर मतलब पेयर में आएगा, मतलब इसमें है ना, इस सेट में सारे एलिमेंट होंगे, जैसे कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना 1,2 3,2 ऐसे पेयर में आएंगे, इसका मतलब ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है कि इसको जी सेट बनाना। तो जी बनाया, जी के लिए क्या लिख सकते हैं, एक आपको वेरिएबल लिखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिखी है कि एक्स क्या है, ए कॉमा बी है, और यहाँ पे बोल दिया ए एंड बी दोनों क्या है, रियल नंबर। ए और बी क्या है, दोनों रियल नंबर। इज दैट क्लियर। अब यहाँ से हमने क्या करा, मेरी बात समझे ना, तो इस सेट में सारे एलिमेंट हैं वो पेयर में है, जैसे कोई भी रियल नंबर दो, रियल नंबर बोल दो 1,2 3,5 √3,7 0,7 0,0 1,0 √3,√3। एग्जैक्टली है ना, सारे एलिमेंट ऐसे हैं। तो यहाँ पे अलग हो गया ना, इससे पहले हम सिंगल वाले एलिमेंट ले रहे हैं, इसमें पेयर में ले रहे हैं। तो पहला जी वन का क्या मतलब है, क्लोजर लॉ हो गया। क्लोजर लॉ का मतलब यहाँ पर ऑल दो एलिमेंट लिए, चलो यहाँ तीन एलिमेंट ले लेते हैं। एक्स ले लिया, ए कॉमा बी, वाई ले लिया, सी कॉमा डी, और जेड ले लिया, ई कॉमा है। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये बिलोंग करेगा जी में जब ए बी सी डी ई और एफ ये सारे रियल नंबर हैं, ठीक है। हमने तीन ऑलरेडी एलिमेंट ले लिए जी के, मतलब ये सारे रियल नंबर हैं, और ये तीन किसके हैं, कोई रैंडम जी के। जी वन का क्या मतलब है, क्लोजर लो, आपको पता है डेफिनेशन, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड y बिलोंग्स टू z। मैं यहाँ लेता नहीं ना, तो पहले मुझे x इक्वल टू ए कोमा बी बिलोंग्स टू z, y इक्वल टू सी कोमा डी बिलोंग्स टू z। यदि आपका x ऑपरेशन जो दे रखा है, ये अभी लगाएंगे, x ऑपरेशन y ये भी आपका g का आ जाए तो बात बन जाएगी, ठीक। तो x ये लगाओ, फिर ऑपरेशन y, तो इसका मतलब x के एलिमेंट लिखो a कोमा बी, बीच में ऑपरेशन, y का क्या मतलब है c कोमा d। अब ऑपरेशन से क्या होगा, ये इसका इससे ऐड हो जाएगा a प्लस सी, यही तो है ऑपरेशन, यहां देखो गिवन है ये, और ये क्या हो जाएगा d प्लस डी हो जाएगा। ये g में बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि a प्लस सी आपको पता है ना रियल नंबर है, और वापिस b प्लस डी भी क्या है, रियल नंबर है। तो बात सही है। अब वापिस रहा G2। G2 का आपको कौन सा बोलो, एसोसिएटिव लॉ, संवर्त सहचार्य नियम। तो इसके लिए क्या हो गया, फॉर ऑल, ऑल का मतलब कोई भी तीन एलिमेंट, एक्स वाई और जेड, तीन एलिमेंट लिए मैंने जी के, सच दैट ऐसे होना चाहिए एक्स ऑपरेशन वाई, इन दोनों में ऑपरेशन लगाना, फिर ये जेड में लगाना, और इसमें पहले एक्स में, और ये y ऑपरेशन z। ये बात जब बन जाएगी तो मतलब एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर देगा। दो तरीके मैंने बताए, एक तो लेफ्ट हैंड साइड से खुद राइट हैंड साइड पे चले जाना कुछ क्वेश्चन में, और डिफिकल्ट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड सॉल्व कर दो, दोनों इक्वल आनी चाहिए डायरेक्टली। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड, हम लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये आपका x और y में लगाना है ऑपरेशन, और फिर किस पे लगाना है, z पे लगाना है। तो x प्लस वाई पे ऑपरेशन लगाओ, x क्या है, x तो आपका क्या है, a कोमा b है, और ये क्या है, c कोमा d है, और दूसरा वाला क्या हो गया, e कोमा f है। हमें इसको छेड़ना ही नहीं, अब इस पे लगाओ, तो इसका मतलब ये ऐड हो जाएगा,
ए प्लस सी, ए प्लस सी और क्या बी प्लस डी हो जाएगा। अब इनको ट्रीट करना है, ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, फिर यहाँ क्या हो गया ई कोमा एफ। ऑपरेशन ये बोलता है जैसे ये और ये ऐड हुआ है वैसे ये और ये ऐड हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई, और वैसे ही ये और ये ऐड हो जाएगा क्या, बी प्लस डी प्लस। एग्जैक्टली। और भले आप और इसको थोड़ा प्रिसाइजली लिखो, ये लो, ये लो, ये और ये, और इस पे वो है ना, ये। इज दैट क्लियर? दो एलिमेंट ये आ गए। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? अब आपको पता है ए बी सी डी ई एफ सारे क्या है, रियल नंबर है, तो इसमें आप राइट हैंड साइड सीधा ही लेके आ सकते हो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। और रियल नंबर के लिए आपको पता है प्लस में रियल नंबर एसोसिएटेड को सेटिस्फाई करने, तो आप ये भी लिख सकते हो, ये और ये एक ही, और ये बात एक ही बी प्लस। और इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो ए कोमा बी ऑपरेशन सी प्लस ई कोमा डी प्लस एफ। मैंने बस समझ रहे हो ना, उल्टा चल रहा हूं पहला, और एक सेकंड, हाँ, ये और ये एलिमेंट लिया मैंने, और ये, और आपको पता है ना ऐड ही तो होता है, ये इससे ऐड होता है तो ये हो गया, और ये इससे ऐड होता है तो ये आ गया। इज दैट क्लियर ना? और इसका वापस क्या हो गया, ए बी और ये ऑपरेशन, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सी और ई, इसको लिख सकते हो ना सी डी, और वापस क्या हो जाएगा प्लस ऑपरेशन ई एफ। तो ये वापस क्या बन गया एक्स, ये ऑपरेशन, ये आपका बन गया वाई, और ये ऑपरेशन जेड, जो क्या है राइट। इसमें आपको दिक्कत हो तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो एसोसिएट होगा G1 हो गया, G2 हो गया, G3 बताओ। आइडेंटिटी लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू Z देयर एग्जिस्ट E एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट x ऑपरेशन E है वो वापस क्या होना चाहिए x। एग्जैक्टली। यहाँ सारे एलिमेंट किस में है, पेयर में है, तो यहाँ इसका मतलब आपका E है ना, वो भी आपका पेयर में होगा, तो मैंने E समझ लिया क्या है, E1 कोमा E2 पेयर में होगा। X आपको पता है क्या है, अब मैंने ये सॉल्व करा है, X है आपका A कोमा B प्लस आपने E ले लिया है क्या, E1 कोमा E2 ले लिया, इक्वल टू वापिस X ही लिखना है, मतलब क्या लिखना है A कोमा B लिखना है। यहां से आपका यहाँ इस साइड पे ऑपरेशन लगाए तो ए ऑपरेशन क्या बोलता है फर्स्ट, और ये तो ये a प्लस E1, और यहाँ क्या हो गया b प्लस E2, वो किसके इक्वल है a और b में। आपको इसको इसको इक्वल करो तो यहाँ से E1 इक्वल टू 0 और E2 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ से आपका E इक्वल टू क्या हो गया 0,0, ये G का एलिमेंट हो गया इस आइडेंटिटी। तत्सम कर दे होगा, समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि ये कब होगा, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी, जी में होना चाहिए सच दैट, ये बात सही होनी चाहिए, ये ई जी का हो जाएगा क्योंकि ये दोनों 0,0 मिले ना, 0 भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो है ये G4 क्या है, इनवर्स है। इनवर्स की डेफिनेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इनवर्स के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए और आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, देयर एग्जिस्ट ऐसा इनवर्स एक्स इनवर्स, इसका मतलब 1/x नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से बताया, वो भी किस में आना चाहिए जी में आना चाहिए सच दैट एक्स जो बोले वो ऑपरेशन और एक्स इनवर्स वापस क्या आना चाहिए ई आना चाहिए। तो एक्स इनवर्स आप ले लो लेट, हम अपनी मर्जी से समझ रहे हैं, एक्स इनवर्स हमने समझ लिया क्या, यदि ये a कोमा b है ना तो इसको समझ लिया जैसे कोई a इनवर्स और b इनवर्स को एलिमेंट है। अब इन दोनों की वैल्यू अब सॉल्व करेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड लेना ना एक्स ऑपरेशन एक्स इनवर्स, एक्स को लिख दिया क्या a कोमा b, अब इनवर्स वाला भी हमें पेड़ में लिखना पड़ेगा, ये लिख दिया a इनवर्स कोमा b इनवर्स लिख दिया, और इधर क्या लाना है e लाना है, और e आपको बताया क्या 0,0 है। इज दैट क्लियर?
फिर आपको पता है इसका इसका ऐड होगा, मतलब a प्लस ए इनवर्स, क्यों? ऑपरेशन की डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में दी हुई है। और b क्या हो जाएगा, b में b इनवर्स ऐड होगा और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, 0,0 आना चाहिए। यहां से आपको पता चल गया a इनवर्स क्या होगा, जल्दी बताओ। a इनवर्स माइनस ए है और b इनवर्स क्या है, माइनस बी है। तो ये जब जो भी आप रियल नंबर लोगे ना उसका नेगेटिव उसका इनवर्स हो जाएगा। 1,2 है तो -1,-2 हो जाएगा, तभी 0,0 आएगा। और ये आपको पता है, ये वापस दोनों, ये रियल नंबर है ना, ये जी में बिलोंग कर रहा है भाई। एक्स इनवर्स क्या है, -a, -b, ये जी में बिलोंग कर रहा है। क्यों कर रहा है, -a और -b दोनों क्या है, रियल नंबर है, क्योंकि एक रियल नंबर का इनवर्स क्या होगा, रियल नंबर। एग्जैक्टली हो, यहां तक किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट वाला Z5 क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। कम्यूट, ये लाइन दिख रही है क्या, वैसे एक लाइन ही दिख रही है, दिख रही है ये लाइन। तो देखो, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू Z है, ठीक है। दो एलिमेंट लिए कोई भी जी पे, यदि आपका x ऑपरेशन y ऑपरेशन x आ जाए तो मतलब क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर जाएगा। इतनी सी बात है। अब दिख रही है अभी भी, एक दिख जाएगी। यहां से आपने x ऑपरेशन y लिया, x ऑपरेशन y क्या है बताओ, x की वैल्यू है a, b प्लस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और मैं अभी राइट हैंड साइड लाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। और y की वैल्यू क्या है, c, d है। ये क्या हो गया, a प्लस सी, और ये क्या हो गया, b प्लस डी। अब इसको आप लिख सकते हो क्या, c प्लस ए, आप रिवर्स कर सकते हो। और ये आपने क्या लिखा, d प्लस बी हो गया। और ये क्या हो गया, वापिस y ऑपरेशन, ये तो हो गया, क्योंकि c कोमा डी फर्स्ट एलिमेंट, a कोमा बी सेकंड एलिमेंट, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाइड। ठीक है, नहीं दिख रही, आरएचएस नहीं दिख रहा हो तो काम के लिए किसी को दिक्कत है इसमें, वो मैंने गलती कर दी, बाकी बहुत आराम से। इस एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, एकदम सिमिलर। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय समूह। फोटो ले लो इसका, नीचे एक लाइन हो जाएगी, हैंस ये क्या हो जाएगा, G1 से G5 क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, वो यहां लिख देना, G1 से G5 जी, और ये इसका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, अबेलियन। अब इसमें ही मैं करेक्शन करवा के एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्या हो जाएगी उसके लिए, ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर forms an abelian group with respect to operation, ये हो गया। और डिफाइंड बाय, इसमें ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, ए सी और ये बी, इट्स सेम। सेम ही है। अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ ऑपरेशन क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। जी एग्जैक्टली सेम समझोगे ऑर्डर्ड पेयर में। यहाँ ए बी में एक कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा, आर जीरो। आर जीरो का क्या मतलब है, नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। मतलब कोई भी यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ये लिए तीन, इसके लिए कंडीशन है, ये किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर जीरो में, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। क्लोजर लॉ की डेफिनेशन कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इस बार जो रूल चेंज हुआ है, ठीक है। ये आ गया आपका पॉइंट, और पॉइंट के लिए आपने बस यहाँ हर जगह पॉइंट हो जाएगा। यहाँ भी आपका पॉइंट, यहाँ यहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट। आपको पता है एक्स वाई ऑपरेशन ऐसे लगा है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसको गिवन है, तो ए इंटू सी भी तो रियल नंबर है, बी इंटू डी भी तो रियल नंबर है, तो ये बस हो गया ना, ये आपका रियल नंबर, ये आपका रियल नंबर। अब देखो,
G2 क्या है, यदि कोई 3 लिए तो यहाँ बस ऑपरेशन ये हो जाएगा, ये इनमें जो ऑपरेशन लगाया फर्स्ट सेकंड में, फिर ये और ये और ये। इस बार मैं आपका उल्टा कर लेता हूँ, वो लेफ्ट हैंड जो मैंने बताया ना, दो रास्ते रहते हैं, आपको जो कन्वीनियंट पड़े। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये पूरा ही मैं कर देता हूँ वापस। इस बार देखो मैं परफेक्ट अरेंज करूंगा इसको, G2 और ये G3। G3 क्या हो जाएगा, G3 आपको पता है क्या है G3, आइडेंटिटी नहीं, एसोसिएटिव करना है पहले, G3 करना है, अभी एसोसिएटिव करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स, और ये आपका ऑपरेशन वाई, फिर ऑपरेशन लगाना है जेड पे। तो एक्स ऑपरेशन वाई क्या होगा, एक्स की वैल्यू बोलो, ए कॉमा बी ऑपरेशन सी कॉमा डी, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर क्या करना है, ये आपका ई कॉमा एफ, बाद में ये करना है। तो आपको पता है पहले दूसरे में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, ए सी मल्टीप्लाई कॉमा बी डी, ऑपरेशन ये दे रखा है, और ये आपका डॉट, और ये क्या हो गया, ई कॉमा एफ। अब ये फर्स्ट एलिमेंट और ये इसका फर्स्ट, तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए सी ई, और ये पूरा फर्स्ट और ये सेकेंड, बी डी और ये एफ, ये आ गया। राइट हैंड साइड लेते हैं अब, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड है, ये देखो दोनों अलग अलग सॉल्व करनी है तरीका, ये आपका y ऑपरेशन, x कोमा वाई क्या है, a कोमा बी, ये क्या हो जाएगा, c कोमा डी, e कोमा एफ, ये इज दैट क्लियर। आपको क्या करना है, इसको अब देखो, इनमें एक मिनट यहाँ ऑपरेशन, पहले a कोमा बी लिया, इसमें ये ऑपरेशन अभी छोड़ा, इसको लगाया, सी डॉट ई, इसको इससे मल्टीप्लाई, कोमा डी कोमा एफ हो गया, ये पहला एलिमेंट। अब इसको एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ए को इससे मल्टीप्लाई करो, ए सी ई, और बी डी एफ हो गया, ये आपके आ गई राइट। तो समझ गए ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो एसोसिएटिव लो सेट, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दो एल एच एस इक्वल टू आर, ये दूसरा तरीका होता है, इजीएस्ट होता है, बिल्कुल लोड नहीं होता। अब G3 बताओ, बोलो G3 क्या है, आइडेंटिटी है। तो फॉर ऑल x belongs to Z there exists E belongs to Z such that A ऑपरेशन वो बोलेगा वो, E क्या आना चाहिए, A नहीं x लिया, x ऑपरेशन में वापस क्या आना चाहिए, तो लेट x तो हमने लेट कर लिया, E को वापस लेट करा है E1 कॉमा E2। अब यहाँ क्या गेम चलेगा, x और ये E, x क्या है बताओ, a कॉमा बी है, e क्या है, E1 कॉमा E2 है, इक्वल टू लाना है a कॉमा बी। आपको पता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, a डॉट E1 b डॉट E2 इक्वल टू क्या है, a कॉमा बी है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, a E1 इक्वल टू a, और समझ गए ना, यहां से E1 क्या है, 1 है, E2 क्या है, 1 है, तो ये आपका E इक्वल टू E1 इक्वल टू 1, ये 1 कॉमा 1 लिख दो, 1 कॉमा 1, ये G का मेंबर है, क्यू मेंबर है, 1 इसका रियल नंबर है ना, नॉन जीरो रियल नंबर है, तो ये आपका G का मेंबर है, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ G, ये क्या है, G की आइडेंटिटी। G4 क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा, मतलब फॉर ऑल x belongs to Z there exists x inverse belongs to Z such that ऑपरेशन वो जो बोले, एलिमेंट
उसका इनवर्स इक्वल्स टू ई आना चाहिए। यहाँ एलिमेंट लेट कर लिया हमने, एक्स इनवर्स को क्या, ए इनवर्स बी इनवर्स। अभी पता चलेगा आपको नॉन जीरो से क्यों बोला है। तो यहां से आपको एक्स ऑपरेशन एक्स इनवर्स लगाओ, एक्स तो हमने पहले लेट कर लिया ए कोमा बी, एक्स इनवर्स लेट कर लिया है ए इनवर्स बी इनवर्स इक्वल्स टू ई लाना है। ई क्या है, 1,1 है, ऑर्डर पेयर है, सारे एलिमेंट ऑर्डर में ही देंगे। तो इसका प्रोडक्ट ए डॉट ए इनवर्स बी डॉट बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 1,1। यहां से इसको इससे इक्वल करोगे ना, तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/a, और बी इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/b। तो यहां से एक्स इनवर्स है जो क्या है, 1/a 1/b है, ये जी में बिलोंग करेगा, क्योंकि 1/a भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, और 1/b भी क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ नॉन जीरो लिया ही इसलिए है, यदि ए और बी जीरो ले लेता ना, तो एनी नंबर अपॉन जीरो इंफिनिटी हो जाता, और उस टाइम उसका इनवर्स नहीं मिलता। एक ही एलिमेंट है 0,0 जिसका इनवर्स नहीं मिल रहा, इसीलिए आपको इसने क्या बोला है, लेना ही क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। G5 क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉर ऑल x, y, दो एलिमेंट लिए G के, सच दैट कोई भी दो एलिमेंट पहले और दूसरे में ऑपरेशन लगाया, फिर दूसरे और पहले में ऑपरेशन लगाया, इक्वल आना चाहिए। तो हमने पहले क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x ऑपरेशन y है, मतलब a कोमा b ऑपरेशन जो उसने बोला c कोमा d, ये क्या हो गया, ac, और ये क्या हो गया, bd। इसको वापस देखो, ac को लिख सकते हैं ca, और bd को लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, db लिख सकते हैं। ये तो यहां से ये क्या बन गया, ये आपका बन गया cd, क्योंकि देखो फर्स्ट फर्स्ट ऑपरेशन, लास्ट लास्ट ए बी, तो ये आपका क्या हो गया, y ऑपरेशन x हो गया। ये क्यों लिख सकते हैं ये AC और CA, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर है, वो डॉट में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां से G1 से G5 क्या हो गया, G1 से G5 तक आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, G है वो इस ऑपरेशन में क्या क्या करता है, अबेली ग्रुप फॉर्म करता है, फॉर्म्स एंड अबेली ग्रुप। वैसे इनफाइनाइट अबेली ग्रुप है, फॉर्म्स एंड अबेली ग्रुप, अबेली समूह का निर्माण करता है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत, समझ में आया? नेक्स्ट साइक्लिक ग्रुप, फोटो ले लो। साइक्लिक ग्रुप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चक्रीय समूह, उसको भी रेस कर दो ना। चक्रीय समूह, अब देखो दो डेफिनेशन लिखाऊंगा, एग्जाम में पूछे तो मैं जो फर्स्ट लिखवा रहा हूं वो लिखूंगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ग्रुप है वो जी है, और ऑपरेशन है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, मैंने फर्स्ट डे आपको सिखाया था डॉट में। ग्रुप जी डॉट
is said to be, मतलब मैंने ऑपरेशन लिख दिया है to be a, इसको मतलब जी ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू ऑपरेशन ordinary multiplication, it is same thing, is said to be cyclic group if there exists any elements A belongs to G, मतलब ऐसा there exists ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए G का ही such that every element of G can be expressed in a की power n form where n is integer। समझ गए ना? तो एक ग्रुप है G डॉट इज सेड टू बी ए, पूरा समझाऊंगा एग्जांपल लेके। अब ग्रुप है G डॉट इज सेड टू बी ए साइक्लिक ग्रुप, इसको साइक्लिक ग्रुप कहते हैं यदि कोई इस G का एलिमेंट, G में एलिमेंट होंगे, भाई ग्रुप है तो एलिमेंट होंगे, उसमें कोई एक एलिमेंट ऐसा मिले कि इस G के सारे, एक G में कोई एलिमेंट ऐसा मिले, कोई भी मिले, ठीक है, सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ G, इसके सारे एलिमेंट है उनको कैन बी एक्सप्रेस इन ए पावर एन फॉर्म, मतलब एक एलिमेंट की अलग अलग पावर चेंज करने से इसके सारे एलिमेंट को मैं लिख पाऊं, ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लिक, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय, हियर हियर ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ V and it is denoted by G को दिखाया जाता है ऐसे, मतलब G ग्रुप है, एक एलिमेंट A से पूरा ग्रुप आप लिख पाओ ऐसे, उसकी पावर इंटीजर चेंज कर करके। एग्जांपल देके समझा देता हूँ। कोई मैंने ग्रुप लिया है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये इसके 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। अब मुझे इस ग्रुप के ही तीनों में से कोई एलिमेंट ऐसा मुझे मिल जाए, ठीक है, जिसकी मैं पावर इंटीजर अलग अलग करके मैं तीनों एलिमेंट को लिखता हूं। जैसे मेरा पहला एलिमेंट मैंने पिक करा है ए बिलोंग्स टू, ए मैंने ले लिया क्या, ओमेगा, देयर एग्जिस्ट, ऐसा इस जी का एलिमेंट मिल रहा है जिसे मैंने ओमेगा ले लिया, तो ओमेगा की पावर मुझे इंटीजर करने से वापस क्या मैं सारे एलिमेंट लिख सकता हूं या नहीं, देखते हैं। ओमेगा क्यूब करा 1 आया, तो मैंने ये एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। ओमेगा की पावर इंटीजर मैंने 1 करी, ये लो दूसरा एलिमेंट आ गया, ठीक है। ओमेगा की पावर मैंने 2 करी, ये लो ओमेगा स्क्वायर तीसरा एलिमेंट, तो मैं तीनों एलिमेंट को एक ही एलिमेंट की अलग अलग पावर इंटीजर करके लिख दिया, मतलब ये जी ग्रुप है, ये क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। और मैंने इस ग्रुप को किससे जनरेट करा है, मैंने एक एलिमेंट ओमेगा से जनरेट करा है, तो ओमेगा क्या हो गया, जनरेटर हो गया इसका। इस एक एलिमेंट की अलग अलग पावर इंटीजर करके मैंने पूरा ग्रुप जनरेट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेटर। इज दैट क्लियर? ग्रुप कौन सा है, साइक्लिक, ओमेगा क्या है, जनरेटर है। अब एक लाइन में आगे और लिखूंगा, ओमेगा स्क्वायर भी, यहां देखो ओमेगा स्क्वायर से भी पूरा लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर की पावर जब करी 3, तो क्या हो गया, ओमेगा की पावर 6, और इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये 1 आ गया। और ओमेगा स्क्वायर की पावर आपने जब 1 करी, तो नहीं 4 करी, तो ये क्या हो गया, 4 नहीं सॉरी 2 करी, तो 2 क्या हो गया, ओमेगा 4 को लिख दिया ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो मिल गया ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर की पावर जब आपने क्या करी, 1 करी, तो क्या मिल गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की भी पावर देखो, 3 करी तब 1 मिला, 2 करी तब ओमेगा मिला, 1 करी तब ओमेगा स्क्वायर मिला, तो ओमेगा स्क्वायर की भी अलग अलग पावर से क्या मिल गई, तो इसका मतलब एक से ज्यादा जनरेटर हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं? वो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखाऊंगा, अब मैं इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिखा देता हूं। एक समूह चक्रीय समूह
कहलाता है यदि इफ देयर एग्जिस्ट, ये मैं सिंबल यूज कर सकता हूँ, हिंदी में भी होगा, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, इस प्रकार हिंदी में हो जाएगा, जी का प्रत्येक प्रत्येक अवयव या सदस्य सदस्य ए की पावर एन रूप में लिखा जा प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा, ठीक है। तो ये चक्रीय समूह कहलाता है यदि एक ऐसा ए मिले जी में सच दैट ए का प्रत्येक सदस्य इस रूप में प्रदर्शित किया जाए, जहां यहां ये तो अलग है, एन क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। ए को ए को जी का जनक कहा जाता है जो है, ये सच है, जनक कहा जाता है, तथा समूह को से प्रदर्शित किया जाता है, लिखा जाता है, इतना लिख दोगे तो आप पार हो। अब सेकंड डेफिनेशन, अरे तो वो तो मैं इसमें ही कर दूंगा, क्या आई विल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बाद सेकंड डेफिनेशन में इसमें कर दूंगा, महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, वहां मैंने दिखा दिया, देयर कैन बी मोर देन वन जनरेटर फॉर ए साइक्लिक ग्रुप। एक चक्रीय समूह के लिए एक से ज्यादा जनक हो सकते हैं, एक चक्रीय समूह के एक से ज्यादा जनक हो सकते हैं। सेकंड, इफ ए इज जनरेटर ऑफ जी देन ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर, ये मैं आपको दिखा दूंगा बीच में, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। वैसे ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, चलो अभी बता देता हूँ। ओमेगा है, देखो आपको पता है ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, एडिटिव 0 होता है। तो ओमेगा है, उसको आपको पता है ना, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते ही 1 आ रहा है ना, तो मतलब इसका इनवर्स ये है। ए इनवर्स से तो 1 आता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से 1 आ रहा है, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, मतलब यदि कोई एलिमेंट जनरेटर हो तो उसका इनवर्स भी जनरेट होता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे जाके प्रूव करेंगे, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। सेकंड आपका है, इफ ए इज जनरेटर ऑफ जी then A inverse is also generator of यदि A G का जनक हो तो A इनवर्स भी G का जनक होगा। थर्ड पॉइंट, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, ये आगे जाके मैं प्रूफ करूंगा। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, मतलब अबेली ग्रुप इज अबेलियन, बट अबेलियन आपको पता है क्या है, बट कन्वर्स में नॉट बी, प्रत्येक
चक्रीय समूह अबेली होगा होगा विलोम सही हो भी सकता है और नहीं भी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे सिंपल, अब यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह हो गया। अब यहाँ पे सेकंड डेफिनेशन एग्जाम में पूछा आपको यही लिखनी है, ठीक है? ये मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है डेफिनेशन। इस सेम डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं प्लस में, ठीक है? प्लस में भी लिख सकते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा? ए की पावर एन का मतलब एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा है, ए की पावर एन का मतलब मल्टीप्लाई करा है, वहां एलिमेंट को ऐड करा जाएगा, तो ए की पावर एन क्या हो जाएगा? एन ए हो जाएगा। भाई कैसे एक्सप्रेस करा? ए की पावर एन से इंटीजर, ए को 2 बार 3 बार मल्टीप्लाई करके, समझ गए? एडिशन में क्या हो जाएगा? ऐड से एन ए हो जाएगा ए की पावर एन की जगह। तो मैं आपकी डेफिनेशन दूसरी वाली लिखवा रहा हूँ, लिखना समझना वैसे सेम ही है, अब ग्रुप है। हाँ इसका फोटो लो जल्दी, पर ये थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम ही है, ठीक है? एग्जाम में 100% आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो लिख लिया, लिख लिया। यहां क्या हो जाएगा? प्लस ये डेफिनेशन 2 प्लस हो जाएगा, वहां लिखना एग्जाम में फर्स्ट डेफिनेशन लिखना, प्लस हो जाएगा साइक्लिक ग्रुप। ये सारी चीजें सेम है, ये Na हो गया, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है? यहाँ लिखना एग्जाम में पहली परिभाषा लिखनी है, ठीक है? समझ समझ गए ना? बाकी ज्ञान